संगत जी, कभी आपने अपने जीवन के बारे में सोचा है कि जो हमारा जीवन है, जो हमारी लाइफ है, हम अपनी लाइफ में जो भी कर रहे हैं या जो भी करने वाले हैं, क्या वह हमारे कभी काम आएगा या हमारे वो काम आ रहा है? देखो, वह जो मालिक है ना, वो मालिक, चाहे आप इस दुनिया में 10 घर ले लो, चाहे आप 10 गाड़ियां ले लो, चाहे आप 10 शादियां करा लो, कुछ भी कर लो, वह मालिक इन चीजों से प्रसन्न नहीं होता। वह खुदा है ना, वह जो वाहिगुरु जी है, जो अल्लाह, जो राम, जो जीसस, जो साईं, वो आपकी इन चीजों से प्रसन्न नहीं होता। वह अगर आपने प्रसन्न करना है, अगर आपने उस मालिक को अपने भीतर से देखना है, अपने अंदर से देखना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको संगत जी अपने आप को अंदर से खाली करना पड़ेगा। देखो, अगर आपका घर है, आपके घर पर बहुत सारी टूटी फूटी कोई चीजें पड़ी हुई हैं, जैसे मान लो बंद घड़ी पड़ी हुई है, मान लो एक दो चेयर ऐसी है जिसके ऊपर आप बैठते नहीं हो, टूट चुकी है, ऐसे ही उसको साइड पे रख रखा है। कोई सोफा देख लो, जो कि आप उसके ऊपर बैठते नहीं हो, लेकिन आपने उसको ऐसे ही रख रखा है। अगर और कितनी चीजें देख लो, कोई फ्रिज देख लो, पुरानी फ्रिज थी, ऐसे पड़ी हुई है। अगर ये सारा सामान आपका पड़ा हुआ है ना आपके घर पर, लेकिन अगर आप नया फर्नीचर लाओगे ना, नया बेड लाओगे, नई फ्रिज लाओगे, नया सोफा लाओगे, नई चेयर लाओगे, तो पहले आपको वह जो टूटी फूटी चीजें हैं ना, जो ना तो आप उसको काम में ले रहे हो, ना उसको किसी को दे रहे हो, ना उसको फेंक रहे हो बाहर, जब तक आपके अंदर घर के जो सारा सामान पड़ा हुआ है ना, तब तक आप अपना नया सामान लाकर अपने घर के अंदर नहीं रख सकते हो। अगर आपने अपने घर पर नया बेड लेकर आना है, अगर आपने अपने घर पर नई फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कुछ भी लेकर आना है आपने अपने घर पर, पहले आपको जो गंदगी है, जो टूटा फूटा सामान है, वह आपको अपने घर से बाहर निकालना पड़ेगा। जब आप वह सारी चीजों को बाहर निकाल दोगे ना अपने घर से, उसके बाद क्या होगा? आप बहुत ही सुंदर आलीशान नया बेड ला सकते हो। क्यों ला सकते हो? क्योंकि आपके घर पर अभी स्पेस बन चुकी है। आपका जो घर था ना, पहले बड़ा टूटा फूटा सा बेड पड़ा हुआ था, आप उसके ऊपर सोते भी नहीं थे, लेकिन ऐसे ही रख रखा था उसको, ना आप किसी को दे रहे थे, ना उसको फेंक रहे थे। अब आपने क्या किया? उस बेड को निकाला, दे दिया किसी ना किसी को, या फेंक दिया आपने। अब आपका घर था ना, जो बहुत ही अंदर से खाली हो गया, बहुत ही अंदर से स्पेस आ गई। अब आप अपने घर पर वॉशिंग मशीन लाओ, नया बेड लाओ, नई चीजें लाओ। अब नई नई चीजें लाओगे ना, बड़ा ही आनंद आएगा, बड़ा ही सुख मिलेगा, बड़ी ही शांति मिलेगी मन को। ऐसे ही हमारा जो भीतर होता है ना संगत जी, हमने अपने भीतर में बहुत सी ज्यादा, बहुत सी नेगेटिविटी, बहुत सी पॉजिटिविटी, बहुत कुछ हमने अपने भीतर भर रखा है। जैसे मान लो आपके साथ आपका कोई दोस्त था, उसने क्या किया? आपके साथ स्कूल में स्टडी की। अब वो जो दोस्त था ना आपका आपका वो दोस्त, उसकी अच्छी बातें, उसकी बुरी बातें सारी आपके भीतर ऐड हो चुकी है। अब आप कॉलेज में चले गए, कॉलेज में गए, वहां पे फिर से कोई ना कोई नया दोस्त बना। अब जो वो दोस्त बना, उसकी सारी बातें, अच्छी वाली, बुरी वाली, सारी आपके भीतर ऐड हो गई, स्टोर हो गई। अब आपकी शादी हो गई। अब जब शादी हो गई, शादी पे क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, क्या क्या अच्छा हुआ था, क्या क्या अच्छा नहीं हुआ था। जो लड़की आई है शादी करके आपके घर पर, उसकी कौन सी आदतें बहुत अच्छी है, कौन सी आदतें बहुत ही बुरी है। उसकी जो फैमिली है, उसके जो भाई है, उसकी जो बहन है, कौन सी वो अच्छी है, कौन सी वो अच्छी नहीं है। ये सारी चीजें आपने क्या कर रखा है संगत जी? अपने अंदर में स्टोर कर रखी है। अब अगर आपने इतना कुछ अपने अंदर स्टोर कर रखा है,
तो वह परमात्मा नहीं आएगा, क्योंकि उस परमात्मा को आपके भीतर चाहिए खालीपन। जब आपके भीतर खालीपन आ जाएगा ना, तब वह परमात्मा आपके अंदर अपने आप ही आ जाएगा। लेकिन अगर आपने क्या कर रखा है, अपने जो काम करते हैं उन लड़कों की टेंशनें, जैसे उस परमात्मा ने बहुत दिया है, इतना दिया है कि बहुत बड़ी दुकान है, ठीक है, 10 से 12 लड़के उस दुकान के ऊपर काम कर रहे हैं, गाड़ी में आते हैं, गाड़ी में ही जाते हैं, सारी फैमिली अच्छी है, अपना घर है, गाड़ियां हैं, बंगला है। लेकिन जो दुकान के ऊपर लड़के हैं, उनके ऊपर हम अपना अहंकार जता रहे हैं कि ऐसे तू ये नहीं करता, तू वो नहीं करता। बिना फालतू के हमने अपने अंदर उन लड़कों को स्टोर कर रखा है। हमारा जो अंदर था ना, हमारा जो भीतर था, हमने उसको, उनको, सबको ना, सब लड़के, ये अच्छे वाला है, ये बुरे वाला है, ये टाइम पे आता है, ये लेट आता है, इसके ये अच्छी आदतें हैं, इसकी ये अच्छी आदतें हैं। ये सारी चीजें हमने क्या किया, अपने भीतर, अपने अंदर स्टोर कर ली। अब जब अपने अंदर, अपने भीतर इन लड़कों की बातें स्टोर कर ली आपने, फिर आपके अंदर सिमरन कैसे स्टोर होगा, फिर आपके अंदर भजन कैसे स्टोर होगा? अगर आपने इन लड़कों को जैसे काम करते हैं करने दिया, 1-2 बार आपने उनको समझा दिया कि बेटा आपने इतने बजे जॉब पे आना है, इतने बजे आपको छुट्टी मिलेगी, बस बात खत्म। वो भी आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, ना आप उनको करोगे। अब ये क्या हुआ, आपके भीतर से उनकी जो टेंशन थी, उनकी जो कुछ भी प्रॉब्लमें थी, वो सारी खाली हो गई। अब अभी क्या हुआ, आप अंदर से खाली हो गए। अब अगर आप अंदर से खाली हो गए ना, अब आपके अंदर वह सिमरन चलना शुरू हो जाएगा। जब तक देखो दुनिया की चीजें है ना, ये आपको अंदर बैठने नहीं देगी। जितनी भी दुनिया की चीजें होती है, अब हमारी आदत क्या होती है, हमने ना 2 से 3 या 4 ऐसे कोई दोस्त बना रखे होते हैं जिनको हम डेली मिलते हैं, डेली बिन नागा। ऐसे भाई बहरे बहुत से हैं जो कि क्या करते हैं, एक दफा पूरे दिन में वह अपने दोस्त के साथ जाते हैं घूमने उसको मिलते ही मिलते हैं। अब जब वो मिलेंगे, उससे उसकी बातें पूछेंगे, तो जो आपके अपने साथ हुआ, आप अपनी बातें बताओगे उसको। अब हुआ क्या, कुछ भी नहीं। उसने अपनी बातें बताई, वो अपने घर चला गया, आपने अपनी बातें बताई, आप अपने घर पर आ गए। अब ये हुआ क्या, आपके अंदर वो बातें स्टोर हो गई, स्टोर हो गई। आपके अंदर भीतर था जो खालीपन था, वो भर गया। अब अगर आपके अंदर जो पहले से इतना कुछ भरा हुआ है, वो मालिक कैसे आएगा, वो खुदा कैसे आएगा? आपको अपने भीतर बिल्कुल खाली करना पड़ेगा। जिस दिन आपने अंदर से खाली कर लिया ना, जिस दिन आपने ये सोच लिया कि मेरे अंदर सिर्फ और सिर्फ वो राम रहेगा, वो वाहिगुरु जी रहेंगे, वो अल्लाह रहेगा, वह साईं, वह जीसस, वो रहेगा हमारे अंदर, और कुछ नहीं रहेगा, तब आपका अंदर है ना जो पवित्र हो जाएगा। आपके अंदर से इतनी रोशनी, इतना प्रकाश आएगा। आपने सूरज देखा है ना, आपका जो सूरज को देखते हो ना, आप देख नहीं पाते हो। जैसे आप सूरज को देखोगे, आप अपनी आंखें सूरज की तरफ कर ही नहीं पाओगे। लेकिन जो हमारे भीतर का प्रकाश होता है, जो इन सूरज के कई गुना ज्यादा प्रकाश होता है। जैसे सूरज को देखते कितना प्रकाश होता है, हमारी आंखों में पड़ता है, उसी टाइम हमारी जो पलकें है ना, वो बंद हो जाती है। क्यों हो जाती है? हम उसको देख नहीं पा रहे। लेकिन जब आप अपने भीतर का प्रकाश देखोगे ना, कितने सूरज, कितने चंद्रमा, कितने आकाश, कितने खंड, कितने ब्रह्मांड, ये सब कुछ हमारे अंदर है। जैसे आपने कृष्ण जी को देखा होगा, कृष्ण जी का एक ऐसा एपिसोड है, आपने वो देखा होगा कभी ना कभी। मेरे जो भाई सुन रहे हैं, मेरी जो बहनें सुन रही है, जो हिंदू फैमिली से, हो सकता है सिख फैमिली से, उन्होंने भी देखा हो। जब कृष्ण जी क्या कर रहे थे, खेल रहे थे, वो कृष्ण जी खेल रहे थे, हुआ क्या, उन्होंने शायद मिट्टी थी ना जो, वो खा ली थी। मुझे प्रॉपरली याद नहीं है तो मैं माफी चाहूंगा। तो हुआ क्या, शायद मिट्टी उन्होंने खाई। उनकी जो अम्मा थी, उनकी जो मैया थी, उन्होंने उनको बोला, लल्ला मुंह खोलो, बेटा अपना जो मुंह है ना उसको खोलो। जब उन्होंने खोला, उनके अंदर खंड, ब्रह्मांड, सारी पृथ्वी उनके अंदर थी। तो
तो वो इसीलिए दिखाया गया था क्योंकि हमारे अंदर वो सारा कुछ है। जब उन्होंने अपना मुख खोला ना संगत जी, उनके मुख के अंदर उनकी मैया को पूरी सृष्टि दिखी, पूरा सारा कुछ दिखा। वो क्यों दिखा? क्योंकि हमारे भीतर है। वो संत थे, उन्होंने ऐसे ही दिखा दिया अपनी मैया को। हम एक आम इंसान हैं, हमें अपने गुरु का सहारा लेना होता है, हमें अपने गुरु से नाम लेना होता है। नाम लेने के बाद अपने आप को अंदर से खाली कर लेना है। जब हम अपने अंदर से खाली करेंगे ना, खाली करने के बाद फिर हम वो परमात्मा को अपने भीतर ऐड करेंगे। अभी हमने अपने दोस्तों को ऐड कर रखा है, अभी हमने अपने फैमिली को ऐड कर रखा है, अभी हमने अपने काम को, ऐसे जो गली में रहते हैं उनको। अभी देखो जो बहनें होती है ना, बहनें क्या करती हैं, सुबह अपने बच्चों को स्कूल भेज दिया। अब जब स्कूल भेज दिया, घर का जो काम था झाड़ू कर लिया, पोछा कर लिया, बर्तन मांज लिए, ठीक है। ये सारा कुछ करने के बाद अभी क्या हुआ, अभी बहन को लगता है मैं खाली हूं। ऐसे फील होता है ना मेरी बहन, जैसे आपने बच्चों को स्कूल भेज दिया, अपने जो पति थे उनको काम पर भेज दिया, अपने घर का सारा काम कर लिया, बर्तन मांज लिए, आपने घर का जो क्या होता है झाड़ू और पोछा, हर एक चीज ही आपने कर ली, कपड़े भी धो लिए, सारा कुछ कर लिया। अब जब आपने सारा कुछ कर लिया ना, आपको ऐसा फील होता है मैं अभी खाली हूं, मैं भरूंगी अंदर से, कैसे भरूंगी? बातें करके। ऐसे होता है ना। अभी जो भाई है, भाई क्या करते हैं, घर से जाते हैं अपनी जॉब के ऊपर। अब जो जॉब के ऊपर गए, जो उनके साथ वाले होते हैं काम करने वाले, अभी इनको ऐसे लगता है भाइयों को मैं भी खाली हूं, मैं अंदर से खाली हूं, मुझे भरो। भरो कैसे? बातें करो मेरे साथ, तुम अपनी बताओ, मैं अपनी बताऊंगा। ये हम क्या कर रहे हैं, हम अपने भीतर भर रहे हैं। लेकिन अगर ऐसे भरेंगे ना, वो परमात्मा नहीं आएगा। परमात्मा खाली जगह ढूंढता है, खाली कहाँ है वहां जाऊंगा मैं। ऐसे अभी मैं बहनों की बातें कर रहा था। अभी बहन क्या करती है, सारा काम किया। अब जो साथ वाला घर था ना, जो पड़ोसी थे, उनके घर पर जहाँ खुद चले गए, या वो घर पर आ गई। अब उनके साथ बातें करने को दिल करता है, क्यों करता है? मैं खाली हूं अंदर से, मुझे भरो, मेरे साथ बातें करो। या मैं आपके साथ अपनी बातें करूंगी, या आप मेरे साथ अपनी बातें करो, या मुझे कुछ सुनाओ, या मेरी सुनो। कारण कारण मैं खाली हूं अंदर से। लेकिन अगर हम उस खालीपन को सिमरन के साथ अटैच कर देना, ये बहुत बड़ी बात है। अगर हम उस खालीपन को सिमरन के साथ अटैच कर दे, सिमरन के साथ भर दे, वो मालिक इतनी दया करेगा, इतनी दया करेगा, वो खुदा इतनी दया करेगा, आपके घर भर देगा, आपकी टेंशनें दूर कर देगा, आपका डिप्रेशन दूर कर देगा, आपकी बीमारियां, आपकी हेल्थ, हर एक चीज ही वो परमात्मा, वो प्रभु, वो बहुत कुछ मैं आपको बता ही नहीं सकता, हर एक चीज दूर कर देगा। देखो बहुत सिंपल सी बात है जो मैं आपको समझा रहा हूँ ना मेरी बहनें, जो मेरे भाई सुन रहे हैं, बड़ी प्यारी बात है जो आपको मैं समझाना चाहता हूँ कि आपको ना ऐसे फील होता है मैं खाली हूँ। आपने देखो, ये बिल्कुल नेचुरली बात है, आप ऐसे ही करते हो। अब देखो बहनें हैं, ठीक है, मान लो आपके जो साथ वाला घर था, जहां आप जाते हो ना डेली उनसे मिलने, बातें करने, अब वो भी घर पर नहीं है। अब आप क्या करोगे? अब अपना फोन पकड़ोगे, अपनी बहन को, अपनी मैया को, अपने भाई को, अपनी किसी दोस्त को फोन लगाओगे, फोन लगाओगे। अब फोन लगाकर क्या करोगे? उनके साथ बातें करोगे, बिना कोई भी फालतू की बातें, 2-2 घंटे, 3-3 घंटे, कोई बात का सर कोई मुंह कुछ भी नहीं है, लेकिन कर रहे हैं। कारण क्या है संगत जी? कारण है हम खाली हैं अंदर से। हम अपने खालीपन को दूर कर रहे हैं। कैसे दूर कर रहे हैं? बातें करके दूर कर रहे हैं। कैसे दूर कर रहे हैं? उसकी बातें सुन के दूर कर रहे हैं अपने खालीपन को, अपनी बातें करके दूर कर रहे हैं। जैसे आप खाली महसूस करते हो ना, मैं खाली हूं बातें करूं, ऐसे ही जो आपके सामने वाला पर्सन है उसको भी यही सेम चीज होती है, उसको भी यही समझता है मैं खाली हूं, किसी के साथ बातें करूं। जब वो बातें करता है तो उसको अच्छा लगता है, जब आप बातें करते हो आपको अच्छा लगता है। अभी ये दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ उसका खालीपन है ना जो, उसको हम दूर करने लगे हुए हैं। वो हमारा खालीपन दूर कर रहा है, हम उसका खालीपन दूर कर रहे हैं। लेकिन अगर इस खालीपन में आपने
आपने उस सतगुरु को ऐड कर लिया, ना किसी से बातें ना की ना सुनी। अगर आपने अपने इस, हमें देखो सबको होता है, मैं मानता हूं सबको होता है, जो खालीपन है ना जो सबके साथ होता है, चाहे वो बच्चे हैं, बच्चे अपने घर पर नहीं रहते। देखो बच्चे हैं ना जो, आपको पता क्या करो, बच्चों को दुनिया भर के खिलौने लाकर दे दो। छोटे बच्चे हैं ना जो आपके घर पर, पूरी दुनिया के खिलौने उनको लाकर दे दो। कम से कम आधा घंटा खेल लेंगे उनके साथ, 1 घंटा खेल लेंगे, 2 घंटा खेल लेंगे, लेकिन बाद में वो बच्चे को क्या महसूस होगा, मैं खाली हूं। क्यों ना कोई फ्रेंड दिखे, फिर जो गली में उसकी एज के होंगे बच्चे, वो उनके साथ जाना पसंद करेंगे, उनके साथ खेलना पसंद करेंगे, उनके साथ बातें करना पसंद करेंगे। सेम हमारे बड़ों का हाल है, हम भी अपने खालीपन को भरते रहते हैं। लेकिन मैं आपको जो बता रहा हूँ, जो समझा रहा हूँ, अपने खालीपन को उस प्रभु के नाम के साथ भर लो। जब उसके नाम के साथ भरोगे ना, फिर पता क्या होगा, फिर जब सिमरन पर बैठोगे ना, चाहे आप रात को बैठो, चाहे आप सुबह बैठो अमृत वेले, जब बैठोगे वो मालिक बड़ी जल्दी दया मेहर करेगा। देखो जो काम आप सुबह से लेके शाम तक, रात तक कर रहे हो, वो काम फिर जब बैठोगे कितना जल्दी होगा ना। जैसे मान लो आपने कोई काम है, ठीक है, कुछ भी है, उसकी नॉलेज आप अपने फोन में देख रहे हो, सुन रहे हो, सारा कुछ कर रहे हो, फिर जब वो काम करोगे आपको इजी लगेगा ना, क्योंकि आप वो सुन रहे हो, सारा दिन सुनते रहे वो काम कैसे होगा कैसे होगा कैसे होगा, उसके बारे में देखते रहे, उसके बारे में पढ़ते रहे। अब जब वो आप काम खुद करने लगोगे तो क्या आपसे होगा, बिल्कुल होगा, और थोड़ा इजी भी हो जाएगा। लेकिन अगर मैं वो काम सुनूं ही ना, वो देखूं ही ना, करूं ही ना, अपने आप ही वो काम करने लगूं, वो मेरे से नहीं होगा। ऐसे ही अगर सुबह से लेके शाम तक सारा दिन सिमरन ही चलता रहा मन के साथ, तो फिर वो प्रभु, वो मालिक जब बैठोगे, क्या आपके ऊपर दया मेहर नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा। अपने अंदर की फालतू चीजें जो भी कुछ खाली है ना, वो मिनकी बिना आपका कुछ भी ऐसे ही अपने स्टोर कर रखा है अपने अंदर ना। कोई भी चीजें, भाई भाई है कोई, उसकी कोई बातें हैं, कोई बहन है उसकी बातें हैं, कोई वाइफ है उसकी बातें हैं, या वाइफ के जो घर वाले हैं उनकी फैमिली है, या उनकी बातें, कोई भी चीजें है ना, सारी की सारी निकाल दो अपने अंदर से। जब सारी की सारी अपने अंदर से निकाल दोगे ना, फिर सिमरन और भजन आपका बनना शुरू हो जाएगा। अभी मान लो, अभी मैं आपको सिंपल सी चीज बताता हूँ कि हम कैसे करेंगे। अभी मानो आपकी जो वाइफ है, ठीक है, आपकी वाइफ ने कहा चले हमारे घर, आपने उनको बोला हाँ चलते हैं, ठीक है, आपने उनको यस बोल दिया चलते हैं, तो आप अपनी वाइफ के घर चले गए, यानी अपनी ससुराल चले गए, ठीक है। अब जब आप अपने ससुराल गए, वहां पर क्या हुआ, आपकी जो वाइफ थी, उनकी बहन और उनके हस्बैंड पहले से ही आ रखे थे। आपकी जो वाइफ थी, उनके जो जीजू और उनकी बहन पहले से ही आपके ससुराल थे ना, जो वो वहां पर बैठे हुए थे। अब अगर आपकी रिस्पेक्ट, आपकी इज्जत थोड़ी सी उन्होंने कम की, ठीक है, जैसे आप गए, ठीक है, आपको थोड़ा सा कम पूछा उन्होंने, रोटी चाय पानी कुछ थोड़ा सा कम पूछा, जो आपसे पहले जो आपके सांडू साहब होते हैं, ठीक है, तो उनकी थोड़ी सी ज़्यादा रिस्पेक्ट कर दी, उनको ज़्यादा पूछ लिया। अब होगा क्या, अब जब आप अपने घर पर आओगे ना, आप उस बात को अपने साथ लेकर आओगे, अपने अंदर भर कर लाओगे। जब घर पर आओगे ना, अब क्या होगा, आपने उस चीज को, उस बात को अपने अंदर भर लिया। अब जब भर लिया ना, वो सारा आपका समय, सारी आपकी जो ध्यान, सारा आपका मेंटल लेवल, हर एक चीज, वो सारा कुछ ही खराब कर देगा। होगा क्या, बार बार उसी चीज को सोचते रहोगे, मेरी रिस्पेक्ट ही नहीं की उन्होंने, मेरी इज्जत ही नहीं की उन्होंने, मुझे जाना ही नहीं चाहिए था, ये है वो है, ऐसे है वैसे है। अब हुआ क्या, मैंने अपने अंदर वो जो दुख था ना, वो वहां से भर लिया। हमारी जो ससुराल थी ना, वहां से मैंने उस दुख को अपने भीतर भर लिया। लेकिन अगर मैंने उस दुख को भर लिया, फिर मैं सिमरन नहीं कर पाऊंगा, फिर मैं भजन नहीं कर पाऊंगा। क्यों नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैंने उस दुख को अपने अंदर भर लिया पहले से ही। लेकिन अगर मैं भरूँ ही ना, मैं ये सोचूं
कि फिर क्या हुआ, उनकी कोई मजबूरी होगी, अगर मुझे कुछ थोड़ा मेरी कम इज्जत की है, उनकी ज़्यादा कर रहे, कोई बात होगी, फिर क्या हुआ, मैं क्यों टेंशन लूँ। तो अगर ऐसे किया, इसका क्या मतलब कि मैं खुश हूँ, मैं खाली हूँ अंदर से, मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ा। अब अगर खालीपन में बैठोगे, सिमरन करोगे, खालीपन में भजन करोगे, फिर देखना अपना ध्यान है ना जो कितनी जल्दी लगेगा। तो मैं आपको जो समझाने की संगत जी आज के सत्संग में कोशिश कर रहा हूँ ना, मैं ये कोशिश कर रहा हूँ आपको आज के सत्संग में समझाने की कि अपने अंदर को, अपने भीतर को ना आप संगत जी खाली कर लो। कोई भी आपका पास्ट है उसको मत सोचो, खाली कर दो। अब जैसे कोई लड़का है, ठीक है, कोई लड़का है, वो किसी लड़की के साथ प्यार करता था, ठीक है, प्यार करता था, लेकिन वो लड़के की शादी कहीं और हो गई, ठीक है, कहीं और हो गई। अब वो जो लड़का है कहीं और जहाँ शादी हुई वहाँ बच्चे भी हो गए, सारा कुछ हो गया, लेकिन अगर अब भी वो लड़का, वो जो पहली लड़की थी जिससे वो प्यार करता था, उसके बारे में सोचता रहे, सोचता रहे, उसी की यादों में, उसी के जो बातें थी, कहाँ मिलते थे, क्या करते थे, ऐसे अगर सोचता रहा, अब अगर वो लड़का सिमरन करे, भजन करे, होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसने ना अपने अंदर वो जो लड़की थी उसको भर रखा है, उसको अपने अंदर भर रखा है। अगर उसको निकाल दे, अपने आप को खाली कर ले, फिर भजन होगा, फिर सिमरन होगा। तो रखने का फायदा भी क्या संगत जी? अगर हम सोचें शादी हो गई, बच्चे हो गए, उसका पता ही नहीं कहाँ कहाँ नहीं, हम क्यों सोचे? ऐसे हमारी पास्ट की जो यादें हैं, पास्ट की जो बातें हैं, सारी की सारी अपने अंदर से निकाल दो, अपने भीतर से निकाल दो, अपने आप को खाली करो, अपने आप को छोड़ दो। जैसे गुलाब का फूल होता है ना, बिल्कुल हल्का सा, ऐसे कर लो अपने आप को। जब गुलाब के फूल बनोगे ना, फिर होगा क्या, आपसे आप सुंदर, जैसे बहुत प्यारी खुशबू आएगी आपके अंदर से। जो भजन सिमरन करने वाले होते हैं ना, मैं आपको एक अंदर की बात बताता हूँ आज, जो मैंने बताई, पता नहीं बताई शायद। जो लोग अंदर से जुड़ चुके होते हैं उस मालिक के साथ, जो अंदर की बात मैं बता रहा हूँ, जो लोग उस मालिक से जुड़ चुके होते हैं, बिना किसी इत्र के, बिना किसी परफ्यूम के, जब आप उनके पास खड़े होंगे ना, आपको बहुत ही प्यारी खुशबू आएगी उनसे। चाहे वो भाई है, चाहे वे बहन है, अगर आप अंदर से जुड़ चुके हो, आपके ऊपर दया है, मेहर है उस खुदा की, उस मालिक की, उस वाहिगुरु जी की, तो आपके अंदर से बिना कोई भी परफ्यूम लगाए बहुत प्यारी स्मेल आएगी, बहुत ही प्यारी। अगर आप सिमरन के साथ जुड़ चुके हो तो मालिक को याद करते हो, उस मालिक की दया है, बड़ी प्यारी खुशबू आती है। ऐसे आपके साथ होगा, आपको लोग खुद कहना शुरू हो जाएंगे। ऐसे मैं कभी भी परफ्यूम यूज़ नहीं किया, कभी इतर कुछ नहीं लगाता मैं, ठीक है। तो आप भजन सिमरन करो, ठीक है, भजन सिमरन करना चाहिए, उसके सिवा में कुछ नहीं करना चाहिए। अपने आप को खाली रखो। जब आप अपने आप को खाली कर लोगे ना संगत जी, तो आपका सिमरन और भजन अपने आप ही बनना शुरू हो जाएगा। ना तो आपको पास्ट की बातें सोचनी है, ना आपको फ्यूचर की बातें सोचनी है। देखो पास्ट था जो, वो निकल गया, उसका कुछ हो ही नहीं सकता। देखो जो निकल गया उसका कुछ हो सकता है? नहीं हो सकता। जो आने वाला टाइम है वह आपके हाथ में नहीं है, वो उस मालिक के हाथ में, वह उस खुदा के हाथ में है जिसने जो सारी सृष्टि रची, ठीक है। वो अगर चाहे सूरज निकलेगा, वो अगर चाहे सूरज नहीं निकलेगा। आप अगर चाहो कि सूरज आज नहीं निकलेगा, नहीं या निकलेगा, आपके कहने से कुछ नहीं होगा। तो अगर आपके कहने से कुछ होगा ही नहीं, तो फिर हम क्यों सोचते रहते हैं? हमें सोचने की जरूरत नहीं, हमें अपना कर्म करना है। कर्म कौन सा करना है? सिमरन का और भजन का और सेवा का और दर्शनों का। अगर मन में ये सारी चीजें ठान ली ना आपने कि मुझे सबसे प्यारे दर्शन है, और प्यारा हमें वो सिमरन है जो मालिक ने दिया, और जो हमें भजन दिया वो प्यारा है, और जो सेवा है वो प्यारी है, और हर समय मेरे को सिर्फ और सिर्फ अपने सतगुरु की बातें सुनना बड़ा पसंद है, अपने सतगुरु की बातें करना बहुत पसंद है। तो वो बाबा जी कहते, अगर कोई ना दो जाने बैठे हो ना, एक अपने सतगुरु की बातें कर रहा है, दूसरा सुन रहा है, तो वो सत्संग में तब्दील हो जाता है। बाबा जी कहते हैं अगर दो लोग बैठे हैं ना, सिर्फ दो लोग, एक अपने गुरु की बातें कर रहा है,
सामने वाले इंसान के साथ, और दूसरा सुन रहा है, तो वो एक सत्संग कहलाता है। लेकिन अगर घर की बातें कर रहे हैं, चाहे बैठे सत्संग में घर की बातें कर रहे हैं, वो सत्संग नहीं कहलाएगा। वो फिर ऐसे नॉर्मली बातें कहलाएंगी कि बातें की, आए थे बातें की, घर पर चले गए। तो ऐसे में ध्यान रखना है, खाली कर लो अपने आप को, आपके अंदर प्रकाश जरूर आएगा। ठीक है, तो इस गुरु कृपा चैनल को सब्सक्राइब करो। हम अभी जो क्वेश्चन थे ना संगत के, वो हम एक बार पढ़ लेते हैं। ठीक है, सबसे पहला सवाल, इस गुरु कृपा चैनल को सब्सक्राइब भी करो, शेयर भी करो, आपको और भी बहुत ज्यादा अच्छी अच्छी जानकारी मिलेगी। सबसे पहला सवाल कहते हैं, वीर जी जलंधर सिटी से धन सतगुरु तेरा ही आसरा, गुरु कृपा फैमिली को। तो जे जलंधर सिटी से थे, हमारी बहन है जब आई है। तो अगला कमेंट पढ़ते हैं। कहते हैं, भाई जी जब आप हमारा कमेंट पढ़ते हो तो हमें बहुत ही अच्छा लगता है, और हम आपका सत्संग रोज सुनते हैं, कमेंट भी करते हैं। शुक्र है भाई जी, हम बहुत खुश, हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। शुक्र है आपका और बाबा जी का, हिमाचल मंडी से। शुक्र है मेरी बहन कि आपने हमारा सत्संग सुना, आपने कमेंट किया, शुक्र है आपका। मेरे को आपका नंबर चाहिए, बात करनी है बेटा जी, बीमारी की वजह से मन बहुत परेशान रहता है। इनका बाद में बताते हैं क्या करना है। अगला कमेंट है, कहते हैं, वीर जी आज आपका सत्संग बहुत ही अच्छा था और क्वेश्चन आंसर भी बहुत अच्छे थे, बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ बाबा जी का। वीर जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ, आप हमेशा खुश रहो, तंदुरुस्त रहो। शुक्रिया मेरी प्यारी बहन, शुक्रिया। अगला जो कमेंट है ना, ये कहते हैं कि आपने जो साइकिल वाली बात बताई ना मुझे, तो मुझे हंसी ही आ गई। एक दिन मेरी बेटी ने भी साइकिल की जिद की, तो मैंने कहा बाबा जी से बोल दो तो वह साइकिल दिला देंगे। तो मेरी बेटी ने बाबा जी से कहा, कहने लगी कि बाबा जी मुझे साइकिल दिला देना। तो वैसे ही क्वेश्चन आपने भी बता दिया। तो देखो पता क्या बात है बहन, ये भारती जी यूपी से हैं। भारती जी पता क्या होता है, हम अगर अपने बच्चों से स्टार्टिंग में ही उस माली के साथ प्रेम डालना शुरू कर देना, तो फिर आगे जाके हमें बहुत ही उन बच्चों से भी प्रेम मिलता है। देखो अगर आप स्टार्टिंग में अपने बच्चों को साथ में लेकर जाओ सत्संग में, सेवा में, तो उनको आदत पड़ेगी और उनको अच्छा भी लगेगा। लेकिन अगर हम उनको साथ में लेकर ही ना जाए, फिर उनको आदत कैसे पड़ेगी, उनको अच्छा कैसे लगेगा। कई बार क्या होता है, हम अपने जो छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको अपनी बहन के घर, भाई के घर, मामा जी के घर कहीं पे छोड़ के आ जाते हैं। कारण क्या है, हम ये सोचते हैं कि ये हमें सत्संग नहीं सुनने देते अच्छे से, ये जिद बहुत करते हैं, ये वहां जाकर चलते नहीं है। लेकिन अगर हम ऐसे करेंगे ना, फिर जब वो बड़े हो जाएंगे ना, फिर वो नहीं जाएंगे आपके साथ। चाहे वो बड़े हो जाएंगे ना, वो जाएंगे नहीं। क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि आदत नहीं पड़ी। ऐसे हमें उनको आदत डालनी है स्टार्टिंग में ही। बच्चे होते हैं वाइट पेपर, जैसे छोटा वाइट पेपर होता है ना, उनके ऊपर आप चाहो कुछ भी लिख दो, अच्छा लिखोगे अच्छा लिखा जाएगा, बुरा लिखोगे बुरा लिखा जाएगा। ऐसे ही हमारे बच्चे होते हैं, वाइट पेपर होते हैं, नाजुक से होते हैं, फूल की तरह। जो भी हम उनको सिखाएंगे वो सीखेंगे। ठीक है, सत्संग में साथ में बच्चों को लेके जाया करो। अगला जो कमेंट है, ये कहते हैं कि बेटा जी मैं बहुत बीमार रहती हूँ, दुखी रहती हूँ। तो देखो मेरी मैया, आपको दुखी नहीं रहना, आपने बीमार भी नहीं रहना। आप इस बात का विचार करो कि मैं अभी बिल्कुल ठीक हूँ। हमारे अंदर ना उस प्रभु ने इतनी ताकत दी है। जब हम मेडिटेशन पर बैठते हैं ना, मेडिटेशन बैठने से हमारा अंदर का सिस्टम बहुत बढ़िया होता है। जब हम ध्यान में बैठते हैं ना, बैठने से वो प्रभु के हम थोड़ा नज़दीक होते हैं। तब हम जब नज़दीक होते हैं, हमारे ऊपर कोई कष्ट, हमारे ऊपर कोई तकलीफ, कोई दुख होता है ना, वो खुदा हमारा उसको दूर कर देता है। तो अगर आपने उस मालिक से नाम लिया है ना, आपको सिमरन करना है और भजन करना है। और अगर घर के पास कोई सेंटर है, वहाँ सेवा पे जाओ। ठीक है, सेवा करो, अपने आप ही वो मालिक ना सारा कुछ ठीक कर देगा। बाकी आप दुखी मत हो, आपका बेटा आपके साथ है।
वो मालिक आपके साथ है, आपको दुखी बिल्कुल भी नहीं होना। डेली उठो, ठीक है, तो सिमरन करो, भजन करो, मेडिटेशन करो, ध्यान करो। वह मालिक बहुत करीब होता है, हमारे बड़ा करीब होता है। हमारा भाई हमसे दूर हो सकता है, बहन दूर हो सकती है, वो परमात्मा नहीं दूर हो सकता, ठीक है। तो आप दुखी मत हो, कोई बात नहीं, वो मालिक सब कुछ ठीक करने की ताकत रखता है। तो आप बस विश्वास रखो और ये सोचो मैं एकदम से ठीक हूँ, एकदम से फिट, तो वो मालिक सारा कुछ ठीक कर देगा, ठीक है मैया, टेंशन मत लो। अगला जो कमेंट है, कहते हैं बचपन में खूब सेवा करते थे और आज बाबा जी ने बहुत सब कुछ हमको दिया है। इनका ये कहना है कि हमें हर एक चीज उस मालिक ने दी है, बचपन में बड़ी सेवा करते थे, अभी कुछ है इनको डिस्क प्रॉब्लम है। तो देखो पता क्या है बहन, ये हमारा ढांचा है ना, जो हमारा जो शरीर है, ये उस मालिक ने हमारे कर्मों के हिसाब से दिया है, ठीक है। अब वो कर्म पूरे करने के लिए ना इस शरीर को ही दुख मिलेंगे, क्योंकि हमने जो कर्म किया इस शरीर के अंदर बैठ के किया। वो खुदा किसके अंदर है, इस हमारे शरीर के अंदर है। और इस शरीर से अगर कोई बुरा काम करेंगे ना तो इस शरीर को ही कष्ट आएगा। अब जो हमने पिछले जन्मों में कुछ बुरा किया, ठीक है, पिछले जन्मों में कुछ बुरा किया, उसको हमें इस जन्म में भोगने के लिए मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन अगर हम इस जन्म में ही अच्छे काम कर ले, ताकि अगर वो मालिक ने चाहा अगला जन्म तो हमारा अच्छा हो, ठीक है, तो आप कोई बात नहीं, टेंशन मत लो, वो खुदा सब कुछ जानी जान है। मेडिटेशन करो, ध्यान करो, वो सारा कुछ ठीक कर देगा, ठीक है। अगला ये मीनाक्षी जी है, तो मीनाक्षी जी कैसे हो आप। अगला जो कमेंट है, ये कहते हैं कि सत्संग बहुत ही अच्छा था। तो ये ना रूपानी जी है, मनोहर जी है, इनका परिवार है बंगलौर से। इनका यही कहना है कि हम बहुत भाग्यशाली हैं कि आपने जैसे बताया, इनका कहना है जैसे हमने कल बताया था ना, हमें अपने आप को बांध के नहीं रखना किसी भी आदतों के साथ, अपने आप को खुला छोड़ दो, ठीक है, कि मैं जो भी हो रहा है ना वो मालिक कर रहा है, हम कुछ नहीं कर रहे हैं। हम अपने हिसाब से दुनिया को चलाना चाहते हैं, वो नहीं चलेगी। तो ऐसे इन्होंने ये कहा कि कोई भी गलत काम नहीं करते। इनके जो बच्चे हैं इनके कहने पर हैं, बड़ी दया मेर है इनके ऊपर बाबा जी की। इन्होंने इंग्लिश में लिखा है, इसीलिए मैं छोट में बताता हूँ इनकी बात, ठीक है। तो इनका जो परिवार है ये बंगलौर में रहते हैं, रूपानी और मनोहर जी, तो भाग्यशाली है। इनका ये कहना है कि भाग्यशाली है कि बच्चे अच्छे हैं। अगर बच्चे अच्छे हैं, सारा कुछ सिस्टम बढ़िया है, तो मीन्स कि मैं उस मालिक की कृपा है हमारे ऊपर, ठीक है। तो ये मनोहर जी रूपानी जी थे बंगलौर से। अगला कमेंट है ये सुखविंदर कौर जी होशियारपुर से, कहते हैं बहुत कुछ सीखने को मिलता है, क्वेश्चन आंसर भी बहुत अच्छे थे, मोटिवेशनल होते हैं। सुपर थैंक्स भाई जी, आप सत्संग सिमरन भजन में बहुत हेल्प मिलती है। इनका कहना है हमें बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलती है आपके सत्संग से। ये सुखविंदर कौर जी थे। अगला कमेंट है, कहता है कि मैं आपका रोज सत्संग सुनती। इनका कहना है कि मैं ना सिलाई करते करते आपका सत्संग रोज सुनती हूँ, रोज दिन अच्छा निकलता है। थैंक्स यू वीर जी। ये सुनीता जी है एचपी से, एचपी मतलब हिमाचल प्रदेश से। तो ये अपने घर का काम देखो, सिलाई करती होगी अपने घर पर, है ना, जो मशीन के साथ बहनें सिलाई करती है ना। तो ये बहन का कहना है कि मैं सिलाई करती हूँ, साथ साथ मैं आपका सत्संग सुनती हूँ और मेरा दिन बड़ा अच्छा निकलता है। देखो दिन है ना जो, वो तो अच्छा निकलता है, ठीक है, हमें रात भी अच्छी करनी है। होगी कैसे, जब रात को सोना है ना आपने, चाहे 15 मिनट बैठ जाओ, सिमरन करो, भजन करो थोड़ा सा, वो मालिक बड़ा खुश होगा कि सोते टाइम भी मुझे याद कर रहा है, बहुत अच्छा, ठीक है। तो सिमरन अपने मन से करना चाहिए। जैसे आप सिलाई कर रहे हो, सत्संग सुन रहे हो, साथ साथ सिमरन करो, साथ साथ ऐसे फील करो वो मालिक मेरे अंग संग है, ठीक है। वो मालिक सच में अंग संग ही होता है, हमें फील करना नहीं आता। अगला कमेंट है, कहते भाई जी बहुत ही बढ़िया सत्संग। तो कहते वीर जी आप बताए आत्मा को शब्द के साथ कैसे जोड़े, और क्या शब्द के साथ आत्मा को जोड़ना हमारे वश में है या नहीं है।
तो इनका ना ये कहना है कि हमारी जो आत्मा है इसको हम शब्द के साथ कैसे जोड़े। तो इनका कहना है कि क्या ये हमारे वश में है, क्या हम ये कर सकते हैं। देखो, अगर हम ये सोचें कि जो खाना है, हमारा जो पेट है अपने आप ही भर जाता है, तो मैं अपने बस बेड के ऊपर बैठा रहूं या बैठी रहूं, मेरा तो पेट भर जाएगा। लेकिन अगर मैं अपना खाना बनाऊं, उसको प्लेट में डालूं, उसको खाऊं, तभी मेरा पेट भरेगा ना। ऐसे ही अगर हम कर्म बुरे कर रहे हैं तो अंदर से ये सोच के बैठे हैं कि हमारी आत्मा उस शब्द के साथ जुड़ जाएगी, तो नहीं जुड़ेगी। अगर मैं दिन भर में बहुत सारा झूठ बोलूं, ठीक है, और मैं रात को थोड़ा समय बैठ जाऊं और मैं ये सोच लूं मेरी आत्मा शब्द के साथ जुड़ जाए, तो नहीं जुड़ेगी। अगर मैं कुछ भी गलत कर्म करता हूं ना, आत्मा शब्द के साथ जुड़ ही नहीं सकती। जैसे मैंने आज के सत्संग में बताया ना, आपने क्या करना है, अपने अंदर अपने आप को खाली कर लो, अपने आप को खाली कर लो, फिर वो आपके अंदर जो परमात्मा है ना वो आ जाएगा, अपने आप ही आपकी आत्मा उस शब्द के साथ जुड़ जाएगी। जब जुड़ती है ना वो आत्मा, फिर कोई बताने लायक बचता ही नहीं है। देखो, 2 से 3 तरह के सत्संगी होते हैं। एक सत्संगी होते हैं जो सत्संग सुनते हैं, ठीक है, सत्संग सुनते हैं और उसका असर सिर्फ तब तक ही रहता है जब तक वो थोड़ा समय है वहां अंदर, बाहर निकले वो सारा कुछ भूल जाते हैं। एक सत्संगी होते हैं, सत्संग सुनते हैं, कुछ समय के लिए उनके ऊपर असर रहता है, सिमरन भजन करते हैं। एक सत्संगी होते हैं, वो सत्संग सुनते हैं और सारी उम्र ही उसका असर रहता है उनके ऊपर, एक एक लफ्ज का, एक एक लफ्ज का। उनकी आत्मा है जो क्या परमात्मा के साथ नहीं जुड़ेगी? बिल्कुल जुड़ेगी। तो हमें अच्छे कर्म करने हैं जो उस मालिक ने समय दिया है। बैठो, अगर आपने अपनी आत्मा को शब्द के साथ जोड़ना है ना, बैठो, बैठने के बाद मिलेगी, ऐसे चलते फिरते बातें करने से नहीं मिलेगी। हर समय हमें सिमरन करना होता है, हर समय अपने ख्यालों में अपने सतगुरु को रखना होता है, और 2.5 घंटे सिमरन, आधा घंटा भजन करना होता है, ठीक है। और सेवा पे जाओ, दर्शन करो उस मालिक के, उस मालिक की बातें सुनो, अपने आप ही आपकी आत्मा उस परमात्मा के साथ जुड़ जाएगी, ठीक है। आपने सब उस चीज देखो, सबसे जो अच्छी बात है ना वो ये है कि हमें अपने गुरु के कहने पे चलना है। तो आपको अपने गुरु के कहने पे चलना है कि वो क्या कहता है आपको। जब कहने पे चलना शुरू हो जाओगे ना, तो आपके गुरु में ऐसे होती है पावर कि वो आपकी आत्मा को शब्द के साथ 1 सेकंड से जोड़ सकता है, 1 सेकंड से। तो वो जरूर दया में करेगा। अगला कमेंट है, कहते हैं कि ये आपका सत्संग बहुत अच्छा होता है वीर जी, मेरा नाम सवित्री देवी है। तो ये सवित्री देवी है, सुल्तानपुर से है, सुल्तानपुर लखनऊ से। सवित्री देवी जी सुल्तानपुर लखनऊ से। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप सत्संग सुनते हो, 1 घंटा आधा घंटा टाइम निकालते हो, बहुत धन्यवाद करते हैं हम आपका। अगला जो कमेंट है, कहते हैं वीर जी आज सत्संग सुना तो ऐसे लगा जैसे मेरे लिए सवाल जवाब मिल गया, क्योंकि मैं अपने बच्चों को गुस्सा कर देती हूँ। देखो, पता क्या बात है, बच्चों को समझाना चाहिए, डांटना नहीं चाहिए। एक होती है डांट कि बहुत डांट रहे हैं, बार बार बच्चे भी विलक रहे हैं, हम अपने आप को भी परेशान कर रहे हैं। एक होता है समझाना, ठीक है, टीचिंग देना। तो आप उनको समझाओ, बच्चा ये ठीक है, ये नहीं ठीक है, बच्चा ये सही है, ये नहीं सही है, वो सीखेंगे। लाड प्यार है ना जो, वो देखो जैसे बच्चा सो रहा है ना, मैंने बताया था एक दिन, पता नहीं कल कब बताया, सो रहा है, उसने सुबह उठना है स्कूल के लिए, ऐसे करोगे ना, उठो उठो जल्दी जल्दी उठो, टाइम हो गया, वैन आ गई, ये हो गया, वो हो गया, वो और ज़्यादा चिढ़ेगा, और ज़्यादा सोएगा। लेकिन अगर उसके फेस के ऊपर हाथ फेरो, ठीक है, उसको बोलो बेटा टाइम हो गया, अगर 5 मिनट सोना है ना सो लो, लेकिन उठ जाओ, वैन आ जाएगी आपकी। तो आप उठो, नहाओ, वॉशरूम जाओ, तो थोड़ा बहुत खाओ कुछ, उठो मेरा बेटा, ठीक है, ऐसे बोलो। नहीं उठा, फिर से आ जाओ, फिर से ऐसे प्यार से बोलो बेटा उठ जाओ, अब तो बहुत टाइम हो गया, उठेगा, वो प्रेम से उठेगा, ठीक है। तो सिमरन भजन करो। बाकी आप, अगला कमेंट है, कहते हैं कि भजन सिमरन का टाइम एक नहीं हो रहा, डेली अलग अलग होता है, बैठती जरूर हूँ, एक ही टाइम बनाने के लिए
क्या करना है प्लीज़ बताना। पता क्या बात है, हमें ना ऐसे है कि जैसे हमें एक टाइम पे बैठना है, वो अगर हम सुबह का टाइम रख ले, सुबह के टाइम में हमें कोई डिस्टर्ब नहीं करता, कोई फ़ोन नहीं आता, ना हमें कोई काम पड़ता है। अब आपको सुबह 5 बजे कोई काम पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। सुबह 5 बजे किसी की कॉल आएगी? नहीं आएगी। तो आप अपना टाइम सुबह का रख सकते हो 5 बजे का, ठीक है। अगर नहीं रख सकते हो, रात को पूरा सारा कुछ क्लियर हो जाता है ना, खाना खा लिया, फैमिली में भी आप फ्री हो गए, बातें बूतें करके जो भी आपने करना होता है, ठीक है, सारा कुछ ही मीन्स कि अब सिर्फ लास्ट आपका क्या, अब आपको सोना है। वो जो समय है ना कि आपको सिर्फ अब लास्ट समय आ गया कि सोना है, तब का टाइम रख लो, ठीक है, तब का टाइम रख लो। अपना फ़ोन है साइलेंट पे लगाओ और बैठ जाओ, अपने आप को कवर करो, सिमरन भजन करो, अपने आप को भीतर ले जाओ अपने, आंखें बंद करो। आंखें बंद करते ही रीढ़ की हड्डी सीधी कर लो, रीढ़ की हड्डी सीधी करके गर्दन सीधी कर लो, गर्दन सीधी करके अपना पहले बैठने से पहले अपने रूम की लाइटें सारी ऑफ कर लो, अंधेरा कर लो, बिल्कुल अंधेरा। आपके रूम में जो भी सामान लगा है, आपका ध्यान वहाँ नहीं जाना चाहिए। अगर आपका ध्यान लाइट ऑन है, आपके रूम में जितना भी सामान है आपका ध्यान वहाँ जाएगा। कभी फोटो में जाएगा, कभी जो घर पर टीवी लगा इतना बड़ा उसमें जाएगा, कभी कुछ शो पीस लगा रखा है, टाइम लगा रखा है, वहाँ जाएगा ध्यान। आपको अपने रूम की लाइट बंद कर लेनी है, अपने ऊपर कपड़ा डाल लो। कपड़ा इसीलिए ज़रूरी होता है, मच्छर मक्खी कोई तंग परेशान ना करे, ठीक है। तो अपने आप को कपड़ा डाल के रीढ़ की हड्डी सीधी कर लो, गर्दन सीधी कर लो, सांस लो एक लंबी सी, अंदर की ओर बाहर की ओर छोड़ो, फिर से अंदर की ओर सांस लो, बाहर की ओर छोड़ो। ऐसे 10-12 बार करो। 10-12 बार ऐसे करने से आपका भी सिमरन है ना जो शुरू कर दो आप, प्रेम से, आनंद के साथ, मजे के साथ सिमरन शुरू करो। ऐसे फील करो मैं अपने भीतर जा रहा हूँ, मैं अपने अंदर जा रही हूँ, मैं अपने अंदर जा रही हूँ, मैं अपने अंदर जा रही हूँ। जो मेरे अंदर अंधेरा दिख रहा है वो सारा अंधेरा गायब हो रहा है, सारा अंधेरा गायब हो रहा है। तो ऐसे आप अपने भीतर जा सकते हो। मैं तो क्वेश्चन आंसर पढ़ने थे, मेरा ध्यान कहीं और लग गया। तो क्या था इनका क्वेश्चन, वही मैं भूल ही गया। मैं क्या था, एक सिम, अच्छा यही था कि एक टाइम हम कैसे बनाए। तो देखो जैसे मैंने बताया ना आपको कि रात को सारे काम करके बैठ जाओ या सुबह बैठ जाओ, ठीक है। तो अगला कमेंट पढ़ते हैं। कहते हैं जे पंचकुला से आपको सुपर थैंक्स है भाई जी, आप हमेशा खुश रहो। तो इनका कहना है कि हम जब जाएंगे इस दुनिया के बाद कहाँ जाएंगे, तो जब हम जाते हैं क्या हमें पेन होती है, दर्द होती है? देखो मेरी बहन, जब बच्चा जन्म लेता है ना, कितना रोता है। क्यों रोता है? क्योंकि वो उसका विछोड़ा है ना, जो अपने प्रीतम के साथ, अपने गुरु के साथ, जो जो जिसने सारी सृष्टि रची है उसके साथ विछोड़ा पड़ता है, फिर रोता है, ठीक है। लेकिन जब हम जाते हैं ना, जाते टाइम अगर हमारा ध्यान कहीं पे लग गया फिर हम वही जाएंगे। जैसे भी मान लो आपका ध्यान है किसी ऐसी जगह कि मुझे ना जो वो लड़का था उसके साथ शादी करनी चाहिए थी। जैसे हम जाते हैं ना कि लास्ट समय है, जाने का समय है, लेकिन हम ये सोच रहे हैं वो लड़का था ना कहीं मिल जाता, फिर जो अगला जन्म है ना वो सूर का होता है, ठीक है। ऐसे अगर कोई और है, ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं, हम जो भी सोचते हैं उस हिसाब से हमें जन्म मिल जाता है। अगर मैं भी डिटेल में बताने लगूं टाइम बहुत हो जाएगा, अभी टाइम नहीं है हमारे पास, पहले बहुत हो चुका है। तो हम पता क्या है, लास्ट समय है ना जी हमारे हाथ में है कि हमारा ध्यान, हमारा ख्याल कहाँ जाता है। जिस चीज़ की तरफ हमारा ध्यान, जिस चीज़ की तरफ हमारा ख्याल जाएगा, हम फिर अगला जन्म वही लेंगे। तो हमें इसीलिए नामदान दिया जाता है कि हम लास्ट समय सिमरन करें और उस मालिक की ओर अपना ध्यान रख सके, ताकि हम वहाँ जा सके जो सचखंड है। सचखंड क्या होता है कि हम परमात्मा की अंश होते हैं। जिसने ये दुनिया रची है ना, जिसने सारी सृष्टि रची है, जिसने देवी देवताओं को भी बनाया है, हम उसी की अंश है। छोटी सी एक हम उसकी अंश है। जैसे मान लो एक समुंदर है, समुंदर से एक छोटी सी बूंद निकल गई,
लेकिन वो निकली कहाँ से? समुंदर से। अगर वो बूंद फिर से समुंदर में मिल जाएगी ना, तो वो समुंदर का वो नाम ही आएगा उसको। ऐसे हम परमात्मा से जब बिछड़े थे ना, छोटे से हम ऐसे थे परमात्मा के अंश। फिर हम जब सचखंड में चले जाते हैं ना, हम फिर परमात्मा के अंदर ही समा जाते हैं, हम भी परमात्मा का रूप बन जाते हैं। ठीक है। तो बाकी अगर कोई इच्छा हो लास्ट समय, तो जो इच्छा है ना, अगला जन्म वो वहाँ होता है जैसी इच्छा हो। इसीलिए हमें भजन सिमरन करना चाहिए, ताकि हमारा लास्ट समय वो मालिक की तरफ हो और मालिक हमें सचखंड में पहुँचाए। अगला कमेंट है, कहते हैं भाई जी क्या मेरा टाइम भजन सिमरन कैसे बढ़े? पता नहीं, पहले टाइम ज़्यादा हुआ करता था, कभी कभी कुछ काम आ जाता था, तो मैं दिन में बैठ नहीं पाती, फिर रात को ज़्यादा नहीं बैठ पाती। देखो 1 घंटे में भजन सिमरन कर लेते, कोई बात नहीं। आप अपना टाइम है ना जो थोड़ा थोड़ा करके बढ़ाना चाहिए। ऐसे 15 मिनट अभी बैठे हैं, 15 मिनट बैठने की आदत पड़ गई है, 5 मिनट और बढ़ा दो। 5 मिनट बैठने की आदत पड़ गई है, 5 मिनट और बढ़ा दो। ऐसे बढ़ाना चाहिए। बाकी वो मालिक दया मेहर करे आपके ऊपर। 1 घंटा बैठते भी है ना, बड़ी दया मेहर है। लोग तो 1 सेकंड नहीं बैठ पाते, लेकिन अगर हम 1 घंटा बैठ रहे हैं ना, ये समझो कि हमारे ऊपर अब हमारे गुरु की दया मेहर है कि हम 1 घंटा बैठ रहे हैं। ठीक है। तो उस 1 घंटे में 5 मिनट और ऐड करना शुरू कर दो। अगला कमेंट है, कहते हैं मेरी बेटी को फीवर हुआ था, तो बोलती मैं दवाई नहीं लेनी, मुझे प्रसाद दे दो। तो कोई बात नहीं है, देखो अरदास की मुझे ठीक हो। हिमाचल मंडी से है ये बहन, तो इनका कहना है इनकी जो बेटी थी उन्होंने कहा प्रसाद दे दो मैं ठीक हो जाऊंगी। तो ये विश्वास की बात है, अगर बच्चे का विश्वास है वो सच में वो मालिक सारा कुछ ठीक कर देगा। अगला जो सवाल है, कहते हैं कि इनका जो कहना है कि फरवरी के मंथ में इनके ऊपर कृपा हुई उस मालिक की। एक हफ्ता ही सिमरन भजन किया था, 1 हफ्ता ही भजन सिमरन किया था, तो सानू प्रकाश दिखाई दिता। इनका कहना है 1 हफ्ता हुआ था हम ऐसे कर रहे थे सिमरन भजन, इनको प्रकाश दिखाई दिया, शब्द धुन सुनाई दी। सिर्फ एक रात बहुत मज़ा आया। सवेरे इन्होंने जो सत्संगी दोस्त थे इनके, उनको जब वे मिले, उनको सारी बातें इन्होंने शेयर कर दी खुशी खुशी। फिर उसके बाद कुछ भी कोशिश की पर वो बात नहीं बनी। सत्संग बहुत पावरफुल होता है, प्लीज़ गाइड करो। इनका ये कहना है कि इनको ना जब इन्होंने नामदान लिया, मीन्स की बैठे, जब इनको अंदर से प्रकाश भी दिखाई दिया, ठीक है, और शब्द धुन भी सुनाई दी। इन्होंने नेक्स्ट डे क्या किया, अगले दिन अपने किसी दोस्त को जो सत्संगी वहाँ पे मिले होंगे उनके साथ खुशी खुशी वो शेयर कर दिया सारा कुछ। उसके बाद कुछ नहीं हुआ। देखो पता क्या है, वो जो गुरु होता है ना वो अहंकार बर्दाश्त नहीं करता। गुरु होता है ना, वो अहंकार है ना हमारे अंदर, वो बर्दाश्त नहीं करता कि ये भी अहंकार आ गया इसमें। हमें अहंकार नहीं करना किसी भी चीज़ के ऊपर, हमें सिर्फ जो हजम करना होता है, कुछ दिखाई दिया कुछ सुनाई दिया उसको हजम करो। तो जैसे मैं ये कहता हूँ कि अगर जैसे आप मुझे कुछ बता रहे हो ना, अभी मैं आपको जानता नहीं हूँ ना, आप मुझे जानते हो, ठीक है, होगा क्या, ये अहंकार नहीं आएगा आपके अंदर। लेकिन जो कोई आपकी फैमिली मेंबर है, आपके दोस्त है, उनके साथ बोलोगे ना, एक अहंकार सा, एक ऐसी फील सी आएगी अहंकार की। तो आप अपना सिमरन भजन करते रहो, वो मालिक है ना, जो मालिक अपने आप ही ठीक कर देगा। 1-2 बार माफ़ी मांगो, मालिक माफ़ कर दो, आइंदा मैं ये सारा कुछ नहीं करूँगी, किसी को नहीं बताऊँगी, वो मेरा रास्ता है ना जो फिर से क्लियर कर दो, वो मालिक दया मेरे करेगा। अगला कमेंट है, कहते हैं कि आपका सत्संग बहुत ही अच्छा होता है, क्वेश्चन आंसर भी बहुत अच्छे होते हैं, शुक्रिया विजी। मेरा एक सवाल है, जैसे मेरे हस्बैंड आर्मी में है, ड्यूटी पे सिमरन करते हैं, चलते फिरते हैं, तो उनको बहुत कम टाइम मिलता है, तो सामान के लिए बैठना। देखो पता क्या बात है, वो मालिक है ना जो खुदा है, वो हमारी कंडीशन समझ सकता है। अगर चलते फिरते कर रहे हैं ना, उसको पता है जो कर रहा है अपना काम, तो अगर थोड़ा सा समय भी मिलता है ना बैठेंगे, वो मालिक को पता है इसकी कंडीशन ही ऐसी है, नहीं बैठ सकता, लेकिन जितना भी बैठ सकते उसको बैठना चाहिए। ठीक है। तो जो भी जितना भी समय मिलता है, 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, जितना भी मिलता है उनको बैठना चाहिए। बाकी चलते फिरते करते हैं, बड़ी खुशी की बात है। बाकी वो मालिक हमारी कंडीशन है ना जो वो समझ सकता है। अगला जो कमेंट है, कहते हैं जी अनीता देवी जी का है, कहते हैं बहुत ही अच्छा सत्संग किया आपने, शुक्रिया मेरे
मेरी समझ में भाई जी आ गई आज की बात। तो मुझे ऐसा हो रहा है कि जब मैं सिमरन करती हूँ तो मुझे ढोलक की आवाज़, गिर की आवाज़ रहती है। तो भजन में सिमरन पर बैठती हूँ तो बैठा तो क्या भाई जी, ये कोशिश देखो अनीता देवी जी, हमें जब हम बैठते हैं ना, कोई भी आवाज़ सुनाई दे सकती है। सिमरन के बैठने से भी सुनाई दे सकती है, भजन के बैठने से भी सुनाई दे सकती है। जो भी सुनता है ना, बस हमें पता क्या है, हमें यही हुक्म है कि हमें वो चीज़ सुननी चाहिए, सुननी चाहिए और बस उस चीज़ का आनंद लेना चाहिए, बैठे रहना चाहिए। बैठे रहो, उस चीज़ का आनंद लो, वो मालिक जरूर दया मेहर करेगा। ठीक है। तो अभी संगत जी मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, क्योंकि जो कमेंट थे ना वो बस इतने ही थे। बाकी हम कल फिर से एक बहुत बढ़िया सत्संग लाएंगे, बहुत बढ़िया जो भी संगत के क्वेश्चन होंगे वो लाएंगे। तो आप इस गुरु कृपा चैनल को ना सब्सक्राइब जरूर करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर ले, कमेंटों में अपना नाम, अपने शहर का नाम और जो भी आपके मन में कोई सवाल है वह आप हमें पूछ सकते हैं। हम आपका आंसर अगली वीडियो में जरूर देंगे। ठीक है संगत जी। तो अगर आपको बातें अच्छी लगी है ना, तो प्लीज़ मैं आपके आगे एक ही विनती करता हूँ हाथ जोड़ के, इस चैनल को ना सारी जितनी भी संगत है शेयर करो। ठीक है जी। तो आपने हमें अपना कीमती समय दिया, तो मैं आपका बहुत ही बहुत धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।